मानुएलो मार्केस जब इंडियन टीम में आए, तब लगा था कि भाई इंडियन टीम की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। क्योंकि इगोर स्टीमर के अंडर इंडियन टीम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रही थी। हम लोग कुछ अच्छे मैचेस खेले ज़रूर थे, लेकिन वही फिर हम लोग अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट देखिए मैच ड्रॉ भी किए, मैच हारे भी, बांग्लादेश के अगेंस्ट किसी तरीके से मैच ड्रॉ किए, तो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे और मनोलो मार्केस का अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए आईएसएल में, तो वो जाने जाते हैं यूथ प्लेयर्स के साथ वर्क करने के लिए क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि अपने पहले साल के अंदर वो यासिर, उसके अलावा देखा जाए तो आशीष राय, हितेश शर्मा ये सभी यंग प्लेयर थे। इवन देखा है सना सिंह जो कि पिछले 2 साल से एफसी गोवा के बेंच पे बैठे हुए थे, उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा था, लोवेरा को कोई गेम टाइम नहीं दे रहे थे। उनको भाई देखा है तो स्टार्ट करवाना स्टार्ट किए और देखने को मिला कि हम लोग को कि कई यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हम लोग को हैदराबाद से निकलते हुए दिखे। उसके बाद भी देखें तो हर साल वो कोई ना कोई प्लेयर ज़रूर लेके आते हैं आपके आईएसएल लेवल पे। जय गुप्ता हो, निखिल पुजारी हो, कोई ना कोई एक प्लेयर ज़रूर आता है। कुछ प्लेयर देखा है तो कंटिन्यू करते हैं वो परफॉर्मेंस और कुछ प्लेयर देखा है तो गायब से हो जाते हैं। लेकिन लाते ज़रूर है और यंग प्लेयर्स पे वर्क ज़रूर करते हैं। तो भाई हम लोग को लगा था कि हम लोग का जो सेंटर फॉरवर्ड वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं आपके एडमुंड वगैरह को चांस देके, लेकिन उन्होंने किया उल्टा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुनील छेत्री को लेके आए। और सुनील छेत्री के आने के बाद से और चीज़ें और भी बिगड़ने लगी है और मनोलो मार्केस अब देखा है तो भाई एआईएफएफ से फेड अप हो चुके हैं, नेशनल टीम को मैनेज नहीं करना चाहते, वो मार्च में ही बता चुके हैं, ये सभी आपको अपडेट्स मिल चुकी होंगी और एआईएफएफ ने अब कहा है, कल्याण चौबे ने कहा है कि 29 जून को डिसाइड करेंगे कि मनोलो मार्केस की जगह पे कौन-सा कोच आ सकता है, क्या हम लोग को आगे वर्क करना है, क्या मनोलो मार्केस कोच रहेंगे कि नहीं मैच में टीम। अब देखिए पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है कि या तो वो गोवा के कोच रहेंगे या फिर गोवा और नेशनल टीम दोनों के रहेंगे। हालाँकि मनोलो मार्केस नहीं चाहते हैं नेशनल टीम के हेड कोच बने रहना और मैं चाहूँगा कि अगर वो नहीं चाहते हैं, तो उनको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रखने से कुछ होने वाला नहीं है। वही देखने को मिलेगा हम लोग को जो लास्ट मैच में देखने को मिला है कि सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहे थे और देखा जाए तो हम लोग मोमेंटम खो रहे थे, लेकिन कोई भी चेंजेस हो नहीं रही थी भाई आपके प्लानिंग में। मनोलो मार्केस के अंदर क्यों? क्योंकि वो कोच करना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहूँगा उसको जाने दीजिए और देखते हैं कौन से नए हेड कोच आते हैं भाई आपके। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। जितने रूमर्स आए हैं हेड कोचेस के उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यही बात करेंगे भाई मेरे सजेशंस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो भाई सजेशन ये है मेरा ना कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस ये होता है ना कि जब भी कोच की ज़रूरत रहती है तो एआईएफएफ वैकेंसी निकालता है। वहाँ पे देखा है तो कुछ कोचेस आते हैं। मैं कहूँगा कि आप वैकेंसी निकालिए और 15 से ज़्यादा दिन का टाइम में दीजिए, 15 से 20 दिन का दीजिए। उसमें जितने कोचेस आ जाएँ क्योंकि हम लोग को जल्दी कोचेस की ज़रूरत है। कोचेस आ जाएँ, उसके बाद से फिर देखा जाए तो क्या होता है उनका कई राउंड में इंटरव्यू वगैरह होता है। उनको अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, अपने प्लान को प्रेज़ेंट करने के लिए, वो नेशनल टीम को इंडियन नेशनल टीम को कैसे देख रहे हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है, जो कि पिछली बार नहीं हुआ था। मनोलो मार्केस जब आए थे, तब ये सभी चीज़ें हटा दी गई थी और बहुत ही बड़े-बड़े कोचेस थे, जो अप्लाई किए थे, लेकिन ऐसे रिस्पेक्ट किया गया एएफएफ की तरफ से, जो कि देखा जाए ना तो इंडियन नेशनल टीम का वही चेहरा खराब करता है। इंडियन नेशनल टीम का फेस खराब करता है। कल्याण चौबे आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन नेशनल टीम तो हमेशा रहेगी ना, तो ऐसे वर्क हम लोग को नहीं चाहिए। सीधी-सी बात है, ऐसे वर्क हम लोग को नहीं चाहिए। प्रोसेस को फॉलो किया जाए, कोचेस अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद से जो भी राउंड्स होते हैं वो आप करिए और उसके बाद से आप डिसाइड करिए कि हाँ, कौन हेड कोच बनने लायक है। और सबसे बड़ी चीज़ है भाई कि मनोलो मार्केस के जो एक्सपीरियंस है वो उससे हम लोग ये सीख चुके हैं कि ऐसा कोच लाइए जिसके पास अच्छा खासा नेशनल टीम का एक्सपीरियंस थे। अगर उसके पास नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि आप अपने वैकेंसी में भी निकाले थे, तो उसको कोच नहीं रखिए क्योंकि वो लोग उस टीम को नहीं संभाल पाए, जैसे मनोलो मार्केस नहीं संभाल पाए। हम मानते हैं एआईएफए बहुत खराब की है, लेकिन इतना भी खराब नहीं की है कि हम लोग हांगकांग, मॉरिशस जैसी टीम के अगेंस्ट खड़ा थे। वहाँ पे प्लेयर्स और कोचेस दोनों की गलती है। इन कुछ मैचेस में जहाँ पे बहुत लोअर रैंक के अगेंस्ट हम लोग मैच खेल रहे थे। लेकिन हम सबने इग्नोर किया, सोचा कि ट्रस्ट द प्रोसेस करें, लेकिन एंड में देखा है तो मनोलो मार्केस ही बीच में छोड़ के जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो रूमर्स आ रहे हैं इसमें आ रहा है स्टीफन का आ रहा। अब स्टीफन की बात की है तो देखिए एक अच्छे कोच है।
मैं मानता हूँ कि उनके अंडर इंडियन टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए हैं। अगर वो अप्लाई करते हैं तो कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मेरी पसंद नहीं रहेगी, क्योंकि उनका एक चीज़ है जो कि मुगल फैन ही जानते होंगे, अनिकेत यादव जैसे प्लेयर, जैसे कि अनिकेत यादव है ना, वो आप ही ड्रिबल करना पसंद करते हैं, शॉट लेना पसंद करते हैं। अनिकेत यादव जैसे प्लेयर्स आपको इंडियन टीम में नहीं दिखेंगे, और आप देखिएगा तो आजकल जो हम लोग के विंगर है, कुछ उसी टाइप के छानते हैं, लेफ्ट फुटेड राइट ही दे खेलते हैं। उनको वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए लेफ्ट फुट लेफ्ट विंग पे खेले, राइट फुट राइट विंग पे खेले और सिर्फ क्रॉसिंग तक। तो कुछ इस हिसाब से हम लोग को देखने को मिला था इस माहौल में ही आपके अनिकेत यादव को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि उनको वैसे प्लेयर नहीं चाहिए था। नौरव महेश वहाँ पे स्टार बन के आई थी, क्योंकि उनको चाहिए था लेफ्ट फुटेड प्लेयर लेफ्ट विंग से क्रॉस कर, और वो आराम से क्रॉसेस करते जा रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें जो कि स्टीफन की मुझे पसंद नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग को आगे सोचना चाहिए। इगोर इसिमेक का तो आप भूल जाइए, जैसा सिचुएशन बना था उसके बाद से तो मुझे नहीं लगता है ना इगोर इसिमेक अप्रोच करने वाले हैं, ना एएक उनको अप्रोच करने वाली है, तो उनको आप भूल जाइए। खालिद जमील का आ रहा है, खालिद जमील की बात की है तो पिछली बार ही सुनने में आया है कि वो भरे नहीं थे नेशनल टीम के हेड कोच के पोस्ट के लिए को। तो जब वो पिछली बार ही नहीं इंटरेस्टेड थे, तो क्या इस बार इंटरेस्टेड होंगे, ये क्वेश्चन बनता है। और मुझे नहीं लगता है कि खालिद जमील जब से पूरे एफसी छोड़ के जाना चाहते हो, मुझे क्लियर दिख रहा है कि उनको नेशनल टीम वाले में फँसना ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं एआईएफएफ कैसे वर्क करती है। संजय सिंह की बात की जाए तो एक्सपीरियंस हेड कोच है, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कोई यंग कोच आए आपका। संजय सिंह को मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है अब। अ, ये सभी आपका देखा है तो अभी तक रूमर्स है क्या? अगर मेरी सजेशंस की बात की जाए, तो देखिए पहला सजेशंस तो आप हवास ले सकते हो, लेकिन मुझे डर रहेगा कि क्या मनोलो मार्केस वाला हालत हो सकता है हबास का, कि हबास देखिए नो नॉनसेंस कोच है, वो आपके वेल ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से प्लेयर्स को वेल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हांगकांग और मॉरिशस के अगेंस्ट जीतने के लिए बहुत ही बेटर खेलने की ज़रूरत नहीं थी, डिसेंट परफॉर्मेंस भी रही थी, यूनिट थी, तो जितना टैलेंट है उसके हिसाब से हम लोग उन दोनों टीम्स के अगेंस्ट आराम से जीत सकते हैं। लेकिन हम लोगों की ये नहीं, तो वेल ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डर ये है कि सिर्फ़ वो एक कंट्री को कोच किया, बोलिविया को किया, उसके बाद से भाई वो क्लब को ही कोच किया है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है उनके लिए। इसीलिए 50-50 मेरा चॉइस है यहाँ पे। मार्को पाज़ियोली एक अच्छे कोच हो सकते हैं। देखिए जर्मनी में जो यूथ टीम्स है ना, उसको बहुत अच्छे से मैनेज की, जनवरी के अंडर-17 जर्मनी की अंडर-19 टीम को मैनेज कर चुके हैं। और अभी देखा जाए तो किसी बड़े पोस्ट पे नहीं है कि वो नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं भाई। आपके देखा जाए तो स्पॉट प्लानर है बैकेसायर करके एक क्लब है उसके, तो वो अभी भी आ सकते हैं, अवेलेबल है। इसके अलावा एक रेनी मोरिसिन करके कोच हैं, जो कि आके देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में एलेक्स फर्गुसन के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, टेक्निकल कोच रह चुके हैं। उसके पास है केरला ब्लास्टर एफसी में आए थे। केरला ब्लास्टर एफसी के कोच है, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, और अब पिछले 5 से 6 सालों से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की असिस्टेंट कोच बने हुए हैं। काउंटर अटैकिंग एंड खेलते हैं, एक ऑप्शन वो अच्छे हो सकते हैं भाई आपके। उसके अलावा देखा जाए तो आपके एक कोच है पाब्लो बेंटो, जो कि पोर्चुगल से आते हैं, स्पोर्टिंग सीपी के अंडर-19 और मई टीम को कोच कर चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो साउथ कोरिया को, पोर्चुगल को और यूएई को कोच कर चुके हैं। तो देखिए तो एशिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो अभी अवेलेबल है, पोर्चुगल से आते हैं। 4-2-3-1 इनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है। इसके अलावा देखा जाए तो एक प्लेयर है स्टेनिस्लाव चेसाव, जो कि अगेन एक वेल ट्रीटमेंट कोच माने जाते हैं। रसिया से आते हैं, 4-2-3-1 खेलते हैं। रसिया को कोच कर चुके, कजाकिस्तान को भी कोच करे थे, जाकर उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस रह रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये कुछ हेड कोच है जो कि अवेलेबल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर बहुत दम में चाहिए तो आप बिबियानो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिबियानो वो देखा जाए तो इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बनाया जाएगा। तो कि सुनने में आ रहा है कि जो आपके एआईएफएफ है वो भाई आपका प्रेफ़र करती है फॉरेन कोच ही। हुँ। और दूसरी चीज़ है बेल ट्रीटमेंट वालों को, उसको तो और प्रेफ़र नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो अच्छा-खासा जो अपना सिस्टम बनाया है लूट करने के लिए, उसको कोई आके हिलाए। क्योंकि जो कोचेस जाने जाते हैं भाई, जैसे हबास जैसे कोचेस जो हैं, वो जाने जाते हैं भाई कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकती है। विवियानो एक अच्छे ऑप्शन इसलिए भी हो सकते हैं, देखिए उनकी टीम में उनके अंडर देखा जाए तो कई यूथ टीम्स खेली हैं। तो उन जो प्लेयर्स तो जानते हैं कैसे यूज़ करना है, वो जानते हैं वो, तो उनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है। लेकिन हाँ, उनको 8 से 10 मेन टीम के प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, जिसमें मधुवीर, राहुल भेकी, मेहताब जैसे प्लेयर्स हैं, जो कि देखा जाए तो परफॉर्मेंस लगातार नहीं दे रहे हैं नेशनल टीम के अंडर। तो उनको निकालना पड़ेगा और यंग प्लेयर्स को भरना पड़ेगा, तभी ज़्यादा कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत प्रॉब्लम में दिख रही है नेशनल टीम। तो देखते हैं एआईएफएफ किसको हेड कोच बनाती है। हेड कोच से रिलेटेड और भी अगर अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करें।